आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अढिमढे मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिने राज। 52 में जाके बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, कि किसी ने चक्रवर्ती की खीर खा ली, चक्रवर्ती की खीर खा ली, अब उसको सामान्य खीर परोसो तो खाएगा? बोलो। अरे महाराज खाना तो दूर, चखेगा भी नहीं, खाएगा तो नहीं, चखेगा भी नहीं वो। तो इसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि एक नाई था और वो राजा की हजामत बनाता था। हजामत जानते हो ना? हाँ, सेविंग कटिंग वगैरह, इसको हजामत बोलते। तो वो प्रतिदिन जाता था, उनकी हजामत बनाता था, लेकिन राजा लोग तो किसी से बात करते नहीं, बड़े लोग थोड़ी बोलते कभी। एक दिन कुछ ऐसा ही प्रसंग कि वो जैसे हजामत बना रहा था तो राजा ने उससे बात कर ली। अब बात कर ली, अब वो वापस आया दुकान पे और चुप, मौन, किसी से भी बोले ही नहीं। तो उसके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दोस्तों ने सोचा क्या बात है, बोल नहीं रहा। अब जो उसके मित्र लोग थे, मित्र मंडली, उन्होंने उसको झकझोरा और खूब कि बोल तो, तुम क्यों बोल नहीं रहा है? बोले जिस मुंह से राजा से बात कर ली, उससे तुमसे क्या बात करनी। उसने जवाब क्या दिया? जिस मुंह से राजा से बात कर ली, अब तुमसे क्या बात करें। कल आचार्य मानतुंड आचार्य ने भी कुछ ऐसा ही अपने साथ कहा था। और मानतुंड आचार्य कहते हैं, 11वें श्लोक में बोला था कि भगवान, मैंने आपका रूप देख लिया, अब संसार का दूसरा क्या रूप देखना। मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब अन्य के दर्शन करने की कोई भी मेरी इच्छा नहीं, और यदि करूंगा तो संतोष को प्राप्त भी नहीं होऊंगा, क्योंकि जो संतुष्टि आपके रूप से हो सकती है, वो संतुष्टि संसार में अन्य किसी के दर्शन से नहीं हो सकती। और उदाहरण भी लाजवाब दिया था उन्होंने, भी उदाहरण दिया था कि एक बार जो क्षीरोदधि, क्षीर सागर का जो जल पी ले, वो क्या लवण समुद्र का जल पीना चाहेगा? कालो दधि का सागर खारा पानी पीना चाहे कौन? पुमान। पुमान का मतलब होता है पुरुष, श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान, इसको बोलते हैं पुमान। हाँ, हिंदी में आप लोग पढ़ते तो हो भट्टामर, लेकिन अर्थ पूछूंगा शब्द का तो नहीं बताएंगे। पुमान क्या है? अच्छा पुरुष, हाँ, श्रीमान, बिल्कुल अच्छी बुद्धि वाला। तो ये सब चीजें ये कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से आचार्य श्री जी के उस वीतराग मुद्रा पर उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और उसका बखान कर रहे हैं। जब हम 52 गजा के बड़े बाबा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अरे आप तो छोड़ो, जैनेतर व्यक्ति प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते हैं सुबह 5 बजे से ही। आप, हाँ, 5 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग तो, जो कार्य पे जाना होना, तो वो केवल मात्र उस मुद्रा को निहारना चाहते हैं कि क्या है यहाँ का अतिशय, क्या है यहाँ का जादू। तो इस प्रकार से वीतराग छवि को, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा,
दृष्टि ना सापेदरे। हाँ, वो दृष्टि जो उनकी नासाग्र दृष्टि है, इधर उधर अंतर्दृष्टि है, ऐसी वह वीतराग मुद्रा हमारे मन को मूरत जो है उनकी प्यारी हमारे मन को मोह लेती है, मोह लेती है। और आपको बताएं, हम तो ठीक हैं, तिर्यंच भी जो है एक बार उनको देखकर थिरक कर रह जाते हैं। एक संस्मरण मुझे स्मरण में आ रहा है कि अभी हम लोग नैनागिर में थे, तो वहाँ एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में एक पुस्तक मिली जिस पे काम चल रहा है और कुछ दिनों में शायद 15 अगस्त को वो प्रिंट होके आ रही है, आचार्य विद्यासागर और नैनागिर। उस पुस्तक का टाइटल है, नाम था आचार्य विद्यासागर और नैनागिर। तो मैंने उसको उठाया और जो उसके राइटर थे उनको बुलाया। बुजुर्ग हो गए बहुत, जवानी में लिखी थी उन्होंने, जब बिल्कुल छोटी सी उम्र थी, मतलब 17-18 साल के उम्र। वो मैनेजर थे उस समय नैनागिर के, कंछेदी लाल जी, आज तो बहुत मतलब उम्र हो गई। तो उनसे वो प्रतिदिन हमारे पास आते थे नैनागिर, जितने दिन रुके। उनके मुझसे और भी हमने खूब बातें सुनी, और वो जो पुस्तक में लिखी हुई है तो वो संस्मरण याद आ रहा है किस प्रकार वीतराग मुद्रा को देखकर, केवल मात्र मनुष्य की बात नहीं, तिर्यंच की बात बता रहा हूँ। एक जो है शिकार खेलते खेलते शिकारी, क्या हुआ, नैनागिर के जंगलों में उस समय डाकू बहुत रहते थे, बहुत डाकू रहते थे, घना जंगल था, अब तो सब कट गया है। और आचार्य श्री जी उस जंगल में चट्टानों के ऊपर नदी के किनारे ध्यान करने के लिए जाते थे। तो इस प्रकार से इनका ध्यान करना और उनको शरण मिलना, वो शरण के लिए जाते थे, रहते थे वहाँ पर, लेकिन आचार्य श्री जी से कुछ बोलते नहीं थे या कुछ भी करते नहीं थे, देखते थे दूर से। एक दिन फतेह रावजू एक जो थे शिकारी था, वो एक हिरण का शिकार करते 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 उस तरफ आ गया जहाँ पर सिद्ध शिला, जिसको आप लोग बोलते हो, नैनागिर तो गए होंगे ना आप लोग, मंदिर से 1 किलोमीटर अंदर अभी भी वहाँ सिद्ध शिला है। और जो वहाँ पर रेशनगिरी, नैना, वरदत्तादि आदि मुनिराज, तो जो 5 ऋषिराज है वो वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं शिलाओं में बड़े बड़े। तो वो शिकार खेलते खेलते वहां पर आ गया। अब उस हिरण को भी बचने का और कोई अवसर नहीं, और वो शिला पर बैठे हुए आचार्य श्री जी बिल्कुल ध्यान में, जैसे अभी दुर्लभ सागर जी महाराज बैठे रहते, ऐसे पर्वत पर जाते हैं तो ऐसा ही आनंद आता है। तो बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए उस शिकारी को भी, वो हिरण को भी लगा कि छिपने का सबसे अच्छा स्थान यही है, और यदि मुझे कोई शरण दे सकता है तो यही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। और वो हिरण उनके पीछे आके छिप गया। वो हाथ में बंदूक लिए हुए हैं रावजू जी और शिकारी, और ये हिरण, ये हकीकत की घटना है अभी की। तो वो हिरण आके उनके पीछे आके दुबक के बिल्कुल सिमट के बैठ गया कि अब और कोई शरण मुझे नहीं है, बस यही मेरे तारणहार हैं। अब वो यदि बंदूक चलाए तो किस पे चलाए, क्योंकि सामने तो मुनि महाराज बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो भी मुनि महाराज जी को देखने लगा, और मन ही मन विचार करता है कि इन्होंने इस हिरण को शरण क्यों दी, जबकि वो तो कुछ बोले नहीं है। लेकिन हिरण स्वयमेव आया और वो समझ गया कि महाराज जी ने हिरण को शरण नहीं, हिरण खुद इनके चरणों में आके शरणागत हो गया है। अब मुझे क्या करना है, बस महाराज जी के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगा और देखता रहा अपलट, जैसे कल आया था अनिमेष, अपलट देखता रहा वो आचार्य श्री जी को। और पहले तो बंदूक नीचे रख दी,
प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प तो ले ही चुका था कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा। और जैसे ही आचार्य श्री जी ने आँख खोली तो बस एक ही बात बोली, मन में सोच क्या रहे हो, इतना ही बोला था। बोले नहीं, आज से संकल्प ले चुका हूँ। आचार्य श्री जी ने दोनों हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दिया। ये होता है, ऐसा एक नहीं, उसमें कई उदाहरण है उस पुस्तक में। इस प्रकार से हमें देखना है कि हम वीतराग मुद्रा से क्या ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु का रूप हमारे स्वरूप को जागृत करने के लिए है, हमारे स्वरूप की ओर हमें ले जाने के लिए है, न कि रूप पर मोहित हो जाएं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि रूप के लिए राग की दृष्टि से रूप को देखते हैं, और आचार्य श्री जी कहते हैं यहाँ पर वैराग की दृष्टि से रूप को देखे। कल मैंने संस्मरण भी सुनाया था कि एक तरफ वो कन्हैया राग की बंसी बजाता था तो हजारों गोपियां आती थी, और वो चतुर्थ काल था, द्वापर युग था। आज पंचम काल में आचार्य विद्यासागर वैराग्य की बंसी बजा रहे हैं, वैराग्य की बंसी बजा रहे हैं। तो हजारों प्राणी उनके पीछे सब कुछ छोड़कर 500 बाल ब्रह्मचारिणी भरी जमानी में दीक्षाएं लेने को तत्पर है, और आचार्य श्री जी उनको प्रतिभा स्थली में वहाँ पर पढ़ाने के लिए अध्यापिका का एक कर्तव्य दीक्षा देकर उनको एक मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है बोलो? और इस भरे पंचम काल में जब सब तरफ चारों ओर चकाचौंध है, ये तभी होता है जब हमारी दृष्टि भी उस वीतरागता की ओर जाएगी। आज के छंद में भी आचार्य श्री जी, अभी 2-3 छंदों में रूप का ही वर्णन चलेगा। आचार्य श्री जी बोलते हैं, आचार्य मानतुंग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जैसा रूप दूसरा नहीं है, केवल आप ही हैं। क्यों है उसका जवाब अपन उन्हीं के चरणों में बैठ कर लेते हैं। आचार्य मानतुंग जी बता रहे हैं, आचार्य मानतुंग बता रहे हैं 12वें छंद में, आप देखें, यही शांति राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवय पृथिव्याम, विसर्ग का उच्चारण करना है ना। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम, यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आचार्य श्री जी भगवान को संबोधन दे रहे हैं, और संबोधन क्या है? त्रिभुवनेक ललाम भूत है। भूत शब्द कई अर्थों में आता है ना। एक तो आप लोग सब जानते ही हो, जो बचपन से सिखाया जाता है, जैसे बच्चा अभी कोई गलती करे चुप बैठ जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। अब वो भूत उसके दिमाग में घुसा हुआ है ना। वो भूत तो कौन सा है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अज्ञान का भूत तो सबके मन में घुसा हुआ है। तो एक तो भूत ये हो गया। इसके पहले अभी 2-3 काव्य पहले भूतेर गुणे एक ऐसा भी आया था। उसका वो भूत मतलब वास्तविक गुण है। भूत का मतलब वास्तविक जो आप में है, उन्हीं गुणों की मैं चर्चा कर रहा हूं, इधर उधर की नहीं। तो एक शब्द था भूत का मतलब वास्तविक, एक भूत का मतलब
भूत, एक कालवाची है ना, भूतकाल अपन बोलते हैं ना, तो कालवाची भी है, 3 हो गए। चौथा है भूतेर, वहाँ उसमें आया था भूतनाथ, भगवान का विशेषण। भूत यानी प्राणी, हाँ प्राणियों के नाथ, भूतों के नाथ नहीं। भूतनाथ यानी, भूत यानी प्राणी भी होता है, सत्व है, भूत है, जीव है, ये सब ये प्राणी के नाथ। दीनानाथ बोलते हैं ना अपन, तो भूत, वहाँ पे भूतनाथ शब्द आया था वहीं पर उसी छंद में। तो भूतनाथ तो प्राणियों के नाथ, तो भूत का मतलब प्राणी, तो 4 हो गए। और यहाँ पर भूत का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, भूत का मतलब ललाम भूत है, आया ना यहाँ पर, हे ललाम भूत। हे ललाम भूत का मतलब आपने धारण कर रखे हैं, है ना। ललाम का मतलब होता है सौंदर्य, और भूत का मतलब धारण, मतलब आपने ऐसे सौंदर्य को धारण करने वाले हैं जो तीनों लोकों में केवल एक ही है ना, अन्य नहीं, अद्वितीय। एक का मतलब अद्वितीय, एक का मतलब भी कई होते हैं कि अद्वितीय बोलते हैं, या एकमात्र, एक संख्यावाची भी होता है और अन्यवाची भी होता है, कि अन्य के मतलब बस एक ही है, अन्य में नहीं, तो वो भी एक का अर्थ वहाँ पर। तो यहाँ पर हे त्रिभुवनेक, हे ललाम भूत, त्रिभुवनेक ललाम भूत, हे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को धारण करने वाले। इतना हुआ। फिर ये, यही का मतलब होता है जिन, यही का मतलब जो, जिन। शांत राग यानी राग रहित, राग को जिन्होंने शांत कर दिया। रुचि भी, रुचिकर, परमाणु भी, परमाणुओं से, त्वम आप, त्वम यानी आप, निर्मापित है बनाए गए, या त्वम यानी आपकी, निर्मापित यानी बनाई गई, ते वे अण्वय परमाणु अपि भी खलु निश्चय से, तावंत, देखो उसमें किताब में, तावंत यानी उतने ही, एव ही, यत, अब यहां से तो ये उदाहरण आ जाएगा कि हे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को धारण करने वाले जिन, जो कैसे हैं, राग रहित हैं, रुचिकर, परमाणुओं से आप बनाए गए हैं, आप बनाए गए हैं। वे परमाणु इस संसार में, तीनों लोकों में, वे उतने ही निश्चय से, आप देखो शब्दों को देखो, अपि भी बोल रहे हैं, खलु भी बोल रहे हैं, भी मतलब उतने ही, यह ही थे, एव भी लगा रहे हैं। यत, क्योंकि उदाहरण क्या है, पृथ्व्याम यते समानम, आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप, नहीं अस्ति, नहीं है, आप जैसा रूप दूसरा नहीं है, वह परमाणु इतने ही थे। अब समझते हैं, ये तो हमने इसका शब्दार्थ बताया है, इसका भावार्थ भी देखते हैं, और इसके माध्यम से इसमें हम क्या अर्थ अपनी आत्मा के लिए ग्रहण कर सकते हैं वो भी देखते हैं कि हे प्रभु, जो परमाणु हैं वे उतने ही थे, है ना, न्यूनाधिक नहीं, न्यून भी नहीं यानी कम भी नहीं थे। कम होंगे यदि मान लीजिए वो परमाणु जिनसे आपकी देह बनी है, यदि कम होंगे तो फिर इसका मतलब कोई ज्यादा वाला है, तब तो आप कम बोल रहे हो। तो उनका अच्छा बनेगा, आपका शरीर, आपका रूप उनसे अच्छा बनेगा, क्योंकि उनके परमाणु ज्यादा अच्छे हैं। एक्चुअल में पहले तो हम फिजिकली देखें या सैद्धांतिक भाषा में देखें कि हमारा ये जो शरीर है ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है,
ये जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ गया तो ये हमारा नाम कर्म जैसा था। वैसा नाक यहाँ पर, कान यहाँ पर, दांत यहाँ पर, कोई के दांत बाहर होते हैं, कोई के, तो ये सब नाम कर्म की करामात है। नाम कर्म के द्वारा जैसा हमने पहले नाम कर्म बांधा होगा वैसा ही रूप हमें मिलता है। तो महाराज जी फिर आजकल प्लास्टिक सर्जरी से तो हम जैसा चाहें वैसा बना लेते हैं। हाँ, कान है नहीं तो बना देते हम तो, लेकिन फिर भी वह ओरिजिनलिटी नहीं होगी। दूसरा वह कृत्रिम है, उसमें सेंसेशन नहीं रहता। आप देख लीजिए, है ना, वह हमारी बॉडी के साथ में आपका उसका संपर्क नहीं, वो दिख जरूर रहा है, नाक यहाँ दिख तो रही है, लेकिन जितने रूप में वह काटा गया है उतने रूप में उसका संपर्क हमारी बॉडी से बना नहीं, क्योंकि उसके परमाणु और हमारा शरीर जो बना है वो परमाणु अलग भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर भक्ति के माध्यम से एक और बताएं, आचार्य श्री जी ने यहाँ पर भक्ति में इस रूप का क्या लेना देना। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नखंड श्रावकाचार्य में कहा, आप लोगों ने पढ़ा हो तो, भक्तेर सुंदर रूपम, यदि सुंदर रूप चाहिए तो भक्ति करो, ठीक है ना। तो इसलिए रूप का संबंध, क्योंकि ये तो भट्टामर तो भक्ति के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना, तो भक्ति में लिखा गया, तो भक्ते सुंदर रूपम, सुंदर रूप की यदि प्राप्ति चाहते हो तो भक्ति करो, पहला काम। दूसरा काम मैंने बोला, इसमें न्यूनाधिक न न्यून है, और यदि अधिक होंगे तो फिर आपका रूप उनसे कम सुंदर होगा, तो ये भी नहीं है, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। पहला अर्थ तो ये हुआ। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी कहते हैं कि आप में जो है जितने परमाणु आपके इस तावंत एव, तावंत का मतलब उतने ही, न्यूनाधिक नहीं है, कम होंगे तो भी और ज़्यादा होंगे तो भी हम वह शरीर, आपका रूप उतना सुंदर नहीं बन पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप इस छंद में कि शांत राग एक शब्द आया। क्या आया? शांत राग। हे भगवान, आप जैसे रूप को यदि कोई प्राप्त करना चाहते हैं, या आप जैसा रूप तभी प्राप्त होगा जो अपने राग को शांत कर देगा। यहां पर तो शरीर का विशेषण था कि आपका राग रहित रुचिकर, यानी रुचि मतलब लगने वाला, आकर्षक, मन मोहने वाला, है ना, रुचि के भी मतलब जिसमें लगने लग जाए, मतलब एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव होता है ना, तो वो रुचिकर होता है। तो यहां पर जो राग को शांत कर देगा वो आप जैसा रूप पा लेगा। इसलिए राग को शांत, देखो सैद्धांतिक भाषा में बोले तो जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष है, जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष है। इसलिए राग को शांत कर दो, द्वेष अपने आप शांत हो जाएगा, द्वेष अपने आप शांत हो जाएगा। एक बेटे से यदि राग है तो अंडरस्टूड है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। एक मां से आप एक मां को अपनी मां बोल रहे हो, इसलिए मतलब अन्य मां से आपका द्वेष है, उसके समान तो आप उसको प्यार नहीं दे पाएंगे ना। तो इसलिए एक को छोड़ दो, या राग रखो ही नहीं, तो राग छोड़ देंगे तो द्वेष अपना आप छूट जाएगा। यहां पर शांत राग शब्द आपको बता रहा है कि शांत राग जो है होना है। फिर त्रिभुवन एक बनो। अगर हमें नेक बनना है तो एक बनना जरूरी है, और एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैंने अभी 2 दिन पहले भी उदाहरण दिया था कि जो एक को ध्याएगा वो सिद्ध अवस्था को पाएगा। आपने यदि तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय में आता है, जब शुक्ल ध्यान होता है
तो शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान। ध्यान के कितने भेद बोलो? 4 भेद। कौन कौन से? सुरेश भैया बताएंगे। हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आता तो है लेकिन वो फाइल खुलने में टाइम लग जाता है। खुलेगी अब इस अवस्था में धीरे धीरे, लेकिन फिर भी यदि हम बार बार रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से खुल जाएगी। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ना है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपनाना है, क्योंकि आदि के 2 ध्यान अशुभ है और बाद के 2 ध्यान शुभ है। तो मैं बोल रहा था कि शुक्ल ध्यान में पहले है एकत्र वितर्क, है ना, और फिर पहले पृथक वितर्क और फिर एकत्व वितर्क, अविचार। मतलब पहले पृथक पृथक ध्यान किया जाता है। मुझे यहाँ लाना है कि पृथक पृथक मतलब होते हैं कि अलग अलग, जैसे आप कभी शिखर जी का ध्यान कर रहे हैं तो कभी गिरनार जी का ध्यान कर रहे हैं तो कभी आप पावापुरी का ध्यान कर रहे हैं, कभी बावनगढ़ का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पृथक पृथक सब्जेक्ट था आपका, ये उदाहरण दे रहे हैं हम, वहाँ तो बहुत एडवांस स्टेज है। फिर आपको 8 पे आना है। अब भिन्न भिन्न से आप हट जाएंगे, 8 पर टिकेंगे, फिर 8 से भी इसी प्रकार से मन, वचन और काय। यहाँ पर वो था कि मन से, वचन से और काय से था, फिर वचन काय को हटा दिया, मन और वचन को लाए, फिर वचन को हटा दिया, अब केवल मन पर केंद्रित हो गए। अब धीरे 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 उसको भी, स्थूल को हटा दिया, 2 मन है, स्थूल और सूक्ष्म, तो मोटा मोटी हटा दिया, अब खाली सूक्ष्म मन बचा। फिर वो सूक्ष्म मन का भी निरोध किया और केवल ज्ञान को प्राप्त आगे कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ त्रिभुवन एक शब्द से हम ये लेंगे कि एक को ध्याओ तब हम एक को पाएंगे, और कई को ध्याओगे तो महाराज जी कई पाएंगे, कुछ नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे को ध्याएंगे तो बहुत सारे पाएंगे, नहीं पा पाएंगे, बल्कि ऐसा होगा कि कोई भी नहीं आएगा। हाँ, कोई भी नहीं आएगा। आप एक को यदि मान लीजिए अपन एक पर केंद्रित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिद्ध अवस्था तक, हमारा एक या सिद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है कि पृथ्वी पर, पृथ्वीभ्याम यतो समानम अपरम, अपरम का मतलब होता है आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, तो आपके समान निश्चय से दूसरा कोई भी नहीं है। अब विज्ञान का विषय होता है, विज्ञान में बच्चे लोग बैठे हैं, वहां पर अणु और परमाणु को अलग अलग माना। यहां पर आया भी एक ही छंद में आचार्य मानतुंग आचार्य ने अणु शब्द भी लिया और परमाणु शब्द भी लिया। लिया या नहीं लिया बोलो? परमाणु भी आया और अणु भी आया, तो परमाणु और अणु अलग अलग है क्या? हाँ, जैन दर्शन में अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको भी समझ लो। परमाणु और अणु जैन दर्शन में अलग अलग नहीं है, लेकिन वहां पर H2 अलग है और O2 अलग है और 2H2O अलग है, ठीक है ना? तो ये, और उसको भी वो परमाणु ही मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो अणु माने 2 परमाणुओं को मिलकर H2O जो बना वो अणु बन गया, परमाणु से अणु बनाया। लेकिन हमारे यहाँ 2 परमाणु या 2 अणु मिलेंगे तो स्कंद कहलाएगा, परमाणु नहीं। जैन दर्शन में स्कंद पदार्थ की सबसे छोटी इकाई का नाम, अविभाजित, जिसको विभाजन नहीं कर सके उसको कहते हैं परमाणु आगम की भाषा में। जिसका अब कोई खंड नहीं हो सकता, कोई दूसरा खंड विभाजित नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। इसलिए 2 अणु मिल गए तो हमारे यहाँ 2 परमाणु मिलकर एक अणु नहीं बनता है, लेकिन ये विज्ञान की भाषा में बनता है, हमारी भाषा में नहीं बन सकता है। जैन दर्शन कहता है वह स्कंद है,
द्वैणुक है, त्रिअणुक है, चतुर्थअणुक है, अलग अलग जितने जितने उसमें अणु मिलते चले जाएंगे, संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो ये जो जैसे मान लीजिए पेपर है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, ये शरीर है, अनंत परमाणुओं का पिंड है। जो भी हमें विजुअल हो रहा है, देख रहे हैं, उसमें दो चार नहीं है, अनंत है, और वो केवल ज्ञानी का विषय है, माइक्रोस्कोप का विषय नहीं है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को भी अपन ने समझा कि अणु और परमाणु, तो परमाणु भी निश्चय से उतने ही थे जितने कि इस संसार में उतने उत्तम परमाणु हैं। इतना ही रखेंगे तो इस एक बार फिर से इसका अर्थ देख लें। हे भगवान, त्रिभुवन एक ललामभूत सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के धारक हे भगवान, तीन भुवन में आप एक ही हैं, जिन राग रहित शांत राग रुचि भी रुचिकर परमाणुओं से आपकी देह बनी है, वे इस संसार में निश्चय से उतने ही तावंत, उतने एव ही यत थे, क्योंकि पृथ्वी व्याम, अब उदाहरण उन्हीं भगवान का दे दिया, पृथ्वी पर यत्ते समानम, आपके समान अपरम रूपम नहीं अस्ति, आपके समान दूसरा कोई रूप वाला नहीं है। इसलिए जितने परमाणु थे वो उतने ही थे। प्रभु के विशेषणों में या प्रभु का जो रूप है, वैसा उनका रूप बचपन से ही सुंदर होता है। ठीक है ना। एक बार आचार्य श्री जी से प्रश्न किया, एक संस्मरण याद आ गया, सुना देते हैं कि आचार्य श्री जी से प्रश्न किया कि आचार्य श्री जी, कामदेव का मतलब होता है बहुत सुंदर, और यहाँ पर कह रहे हैं कि तीर्थंकर से सुंदर कोई दूसरा होता नहीं है। कामदेव का मतलब होता है बहुत सुंदर, और यहाँ पर कह रहे हैं तीर्थंकर से ज़्यादा सुंदर कोई होता नहीं है। तो ये बता दो कि तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर है या कामदेव? तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर है या कामदेव? तो उत्तर तो स्वाभाविक है, आचार्य मान तो दे ही चुके हैं कि तीर्थंकर सुंदर होते हैं कामदेव से भी ज़्यादा। क्योंकि कामदेव, जो मैंने शुरू में प्रवचन के स्टार्ट में बताया था कि कामदेव का जो रूप होता है वो राग की ओर ले जाने वाला हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर को कोई देखेगा तो शांत राग रुचि भी ही आपका जो रूप है वो राग को शांत करने वाला है, वैराग्य को देने वाला है। दूसरा एक और बता दें जो आगम में आया कि कामदेव का जो रूप है वो कुछ समय तक ही टिकेगा, फिर उसके बाद में क्या हालत होती है आप देख लो। बोलो, महाराज ट्राई करा, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? कितना ही क्रीम पाउडर पोदो, क्या बोलते हैं वो, फेशियल क्या, फेशियल कराते हैं ना, हाँ, ब्यूटी पार्लर, हाँ, ये भैया जी के मुझ से आया, ब्यूटी पार्लर, हम तो नाम भी नहीं आ रहा है। तो कितना ही कराओ उस पे जाके आप, लेकिन एक अवस्था के बाद में वो दिख ही जाता है कि डाई से बाल काले करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिख ही जाता है ना, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन तीर्थंकर में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर का शुरू से लेकर अंत तक एक सा उनका रूप लावण्य रहता है। 16 साल का जैसा शरीर होता है, बिल्कुल जवान, वैसा ही 84 लाख पूर्व आयु की हो। कितनी? आदिनाथ भगवान जितने बड़े बाबा यहाँ हैं उतनी उनकी बड़ी भी आयु थी, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे। तो 84 लाख पूर्व तक वैसा ही रूप उनका बना रहा, इसलिए तीर्थंकर कोई सामान्य नहीं होते। और फिर तीर्थंकर का औदारिक शरीर नहीं, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में एक तीसरा और ले लो कि औदारिक शरीर और परम औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर उनका
बचपन से ही अतिशय रहता है, उनका रक्त सफ़ेद होता है, उनका वज्र वरसप नारा शयनन होता है, सम चतुर संस्थान होता है ना। ये टेक्निकल शब्द है, कभी आपको फुर्सत मिले और तो आप बैठेंगे तो हम आपको 24 ठाणा में आते हैं कि ये किस प्रकार से उनका सहनन, उनके संस्थान 6 सहनन में उत्तम होते हैं, उत्तम सहननधारी होते हैं। तो ये जन्म के 10 अतिशय में आते हैं, ठीक है ना। जन्म के जो 34 अतिशय होते हैं ना, अरियंत परमेष्ठी कितने मूल गुण होते हैं? 46, बहुत बढ़िया। 46 में कौन कौन से होते हैं बोलो? 34 अतिशय, 8 प्रार्तिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये याद रखना। 46 मूल गुण कौन से? 34 अतिशय। तो यहां पर जो रूप की चर्चा चल रही है वो 10 जन्म के अतिशय में मैंने बताया कि उत्तम सहनन, उत्तम संस्थान उनका होता है और बचपन से वो बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब इस शरीर से निरोधिया जीवों का भी निष्कासन हो जाता है तो पूरा शुद्ध टंच सोना और बन जाता है, उसको बोलते हैं परम औदारिक शरीर, वो बन जाता है। वैसा रूप उनका होता है। तो ऐसी छवि अगर देख लेंगे, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, जिन जिन ने जैसे अणु, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांत राग में निसंदेह। हे त्रिभुवन के शिरोभाग के अद्वितीय आभूषण रूप, इसीलिए तो आप शरीर का नहीं दूसरों का है रूप, नहीं दूसरों का है रूप। इसीलिए इस जग में आप शरीर का कोई दूसरा रूप नहीं है। हे प्रभु, आपके रूप के समान अन्य कोई दूसरा रूप नहीं। आपका रूप जैसा रूप हम भी प्राप्त करें, इसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का वन करना होगा। और तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावनाएं भाने होगी, और 16 कारण भावनाओं के लिए आपको आ रहे हैं 16 कारण पर्व। तो भक्ति, प्रभु की भक्ति करनी होगी। प्रभु की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब भी तीर्थंकर प्रकृति का वन कर सकते हैं। करें, इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।